अच्छा, तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ। मैं जा रहा हूँ पेज पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मैं पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पेज पे जाने के बाद मैं शॉप पे जाता हूँ। शॉप पे मैं डायरेक्ट एलिमेंटर पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन हुआ। अब मुझे मेन थोड़ा सा काम करना ये था कि मुझे आज वर्क जो करना है ना, वो वर्क करना किस पे है। मुझे आज एडवांस पे वर्क करना है। एडवांस की जो ऑप्शन है उस पर देखना है कि वो क्या है। अब देखो, मैं ये इमेज है, इमेज में गया। इमेज की एडवांस, हर चीज़ का एडवांस सेम होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ों को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पैडिंग और मार्जिन। इंडेक्स, इंडेक्स जो सा है मेन पार्ट है। आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे देना चाहते हो वो इंडेक्स खुलवाती है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये इमेज, अगर दो इमेज इकट्ठी हैं, आप चाह रहे हो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज है, आप चाहते हो कि ये वाली इमेज को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूँ, ये ऊपर ही हमेशा शो हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स 100 कर लो, 1000 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो। ठीक है, 100,000 इसलिए करते हैं ताकि 1 2 तो ऑलरेडी बैक एंड पे लगाना हो, 1 2। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हो, मैंने इसको 1000 कह लिया। अब ये क्या होगा, ये इमेज फर्स्ट पे शो होगी, दूसरी दूसरी इमेज है वो लास्ट पे शो होगी। ये क्लास आईडी है, ये क्लास सी एस है। यहाँ पर आप इसकी क्लास आईडी बना सकते हो। जैसा कि मैं कहता हूँ, इसकी क्लास आईडी में बना लेता हूँ। जैसा कि ये इमेज है, मैं कहता हूँ इमेज img-1। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे कह दिया -1। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मेरी एक आईडी हो गई। अगर अब मैंने इस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक क्लास का, तो आपको आइडिया है img-1, img-1, और फिर मैं इस पर कोमा नहीं लगाना। ये देखो लिखा भी हुआ है, ऐड अ कस्टम क्लास विदाउट द डॉट माई क्लास डैश, मतलब डॉट के बगैर आपने क्लास ऐड करनी है, कोमा नहीं लगाना। आप यहाँ पर दूसरी क्लास भी जनरेट कर सकते हो। क्लास का आपको मैंने ऑलरेडी आपको आइडिया दिया हुआ, ये वो क्लास है। ये मतलब ऑलरेडी हमें क्लास प्रोवाइड कर दी। अब इस पर ये दो क्लासेस बन गई हैं। इसको 1 की जगह मैं इमेज लेने देता हूँ, इसे इमेज 1, इसे इमेज 1 कह देते हैं और इसे इमेज कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी इमेज कह लूँगा ना तो कोई इशू नहीं है, 1 भी कह लूँगा, कोई आइडिया ये क्लास है। अब यहाँ पर मैं जितनी, अब इसको मैं अप्लाई करके जो मर्जी करवा सकता हूँ काम। ठीक है, बेसिकली अभी मैंने सिर्फ इसको बताया है कि ये आईडी क्या होती है, क्लास ये आपका यहाँ पर बनानी है आपने। ठीक है, अब ये देखो मोशन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका मोशन इफेक्ट से आपको बहुत सारा बेनिफिट ये होता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी लग्जरी लगती है। जैसा कि मैंने आपको एक टेम्पलेट सेंड किया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये वाला आपको टेम्पलेट दिखाया था। ये देखो, ये वाला टेम्प, जब मैंने इससे नीचे स्क्रॉल, ये देखे, ये वाला टेम्प, इन्हें ये नहीं था, वो एक और टेम्पलेट था, वो मैंने आपको दिखाया था। उसमें जब स्क्रॉल करते थे तो इधर उधर से चीज़ें आती थी, तो वही चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखो, मैं चाहता हूँ, मैं मोशन इफेक्ट पे जाता हूँ। अगर मैं इसको कह दूँ ऐड टू फ्रेम, ये ऐसे आ रहा है। अब देखो मैंने अप कहा, ये अप आएगा। अगर मैं इसको भी अभी कर रहा हूँ, इस पे जाके मैं इसको भी मोशन इफेक्ट दे रहा हूँ। ये मैं जा रहा हूँ, ये देखो ब्लाउन पे आया, आफ्टर इफेक्ट इसमें एडवांस में आया, मोशन इफेक्ट में जाके मैं इसे अगर कहता हूँ, इतने सारी ऑप्शन है। ये देखो, ये देखो, अगर मैं इसको कह दिया, अब देखो बाउंस राइट, बाउंस राइट, ये बाउंस क्या हो, राइट से हो। अगर मैं इसे अप कह दूँ, ये अप से बाउंस होगा। तो मैं चाहता हूँ ये बाउंस राइट हो, ये बाउंस क्या हो, लेफ्ट हो। तो मैं इसको बाउंस क्या कर दिया, लेफ्ट, बाउंस लेफ्ट। ये देखो, अब मैं इसे अगर अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ ये हुआ क्या। अच्छा, पहले तो मैं पेज देख लूँ, ये पेज कौन सा था, ये पेज शॉप का था मेरा। अच्छा, मैंने शॉप का डायरेक्ट पेज ओपन किया हुआ है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, अब देखते हैं होता क्या है। अब देखो, अब इमेज नहीं अभी आई, जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ ये इमेज आएगी। ये देखो, ये देखो, ये न्यू, ये आ रहे, देख लो 1 बाय 1 आ रहे। ये क्योंकि यहाँ से शो हो रहा था, इसलिए ये एक एक करके नहीं आ रहा, ये शो हो रहा था इसलिए उसने एडवांस आ गया। अब जो चीज़ें, अब मैं को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये अभी शो हो जाएगा।
ये वाला हिस्सा ये अभी शो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये हमें नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ इमेज अब आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो इमेज आई, ये पोर्शन ये वाले आए, देखो ठीक। ये क्या हुआ? ये मोशन इफेक्ट है, ये मोशन इफेक्ट ऐड है। अब देखो अगर मोशन इफेक्ट में मैं एक एक पोर्शन को तो नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही है। हाँ अगर मैं इसके दरमियान आपको स्पेस दे दूँ फिर आप देखना कि ये मोशन इफेक्ट आपको फिर सही परफेक्ट नज़र आएगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देता हूँ, ये मैं इतनी स्पेस दे रहा हूँ, अब देखो मोशन इफेक्ट आपको परफेक्ट नज़र आएगा। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि मोशन इफेक्ट होता क्या है। अब देखो ये वेबसाइट है, ये मोशन इफेक्ट है, नीचे आया, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके अब ये रिफ्रेश हुआ। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, स्क्रॉल किया, ये स्लो कर लेंगे ना फिर से शो। हाँ देखो आया ना। अब मतलब दोनों तरफ से वो आया। एक तरफ को मैंने राइट लेफ्ट किया था, एक तरफ को राइट किया था, तो राइट से आया और लेफ्ट से आया। अब अगर मैं यहीं पर रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना यहाँ पर देखना आपको अभी आपको और पता लगेगा। ये देखो ये आया। अब मैंने स्पीड एडजस्टमेंट नहीं की, स्पीड एडजस्टमेंट मैं करता तो स्पीड का भी इसमें ऑप्शन है। मोशन में आऊँगा, मोशन में ये नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है, फास्ट स्लो नॉर्मल। मैंने कहा स्लो, मैंने स्लो कहा। अगर इसकी डिले मैं टाइम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ये देखते हैं और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसका डिले टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब देखते हैं, ओके 10,000 मैंने किया इसका डिले टाइम। अब ये स्लोली आएगा। अब आपको ज़्यादा पता लगेगा। ये देखो मैं रिफ्रेश किया पेज को, इमेज पहले आ गई। अब देखो 10,000 इसमें सेकंड लेने हैं तो टाइम तो लगेगा, काफ़ी ज़्यादा दे दिया लगता मैंने इसे। ओके कितनी देर बाद आया? ओके बहुत ज़्यादा दे दिया इसे, 1000 देना चाहिए था तकरीबन, या 200 300 भी ठीक था, ठीक है। ये क्या हुआ आपको पता लग गया, मोशन इफेक्ट है। ये हर वेबसाइट में हम लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर को स्क्रॉल करते जाते हैं ये वेबसाइट को अच्छा। अब यहाँ पर आपको इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, मतलब प्यारा नहीं लग रहा। जब भी आप पूरा पेज बना के आप लगाओगे ना, आपको एक अलग सी लुक आएगी, पता लगेगा कि वाकई कुछ पेज बनाया है। शायद इसमें ये मोशन इफेक्ट लगाओ, ये वाले पेज में इसमें शायद मोशन इफेक्ट लगाओ। मैं देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके। बहुत सारी वेबसाइट है जिन्होंने मोशन इफेक्ट लगाया होता है। उससे क्या होता है, एक लुक आती है, एक वेबसाइट का पता लगता है कि यार वेबसाइट कोई बनाई है, ठीक है। तो ये मोशन इफेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम इसलिए लगा रहे होते हैं। नहीं इस पे नहीं, किसी पे लगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये मोशन इफेक्ट से आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा एक न्यू टच मिलता है और आपकी वेबसाइट एक न्यू लुक दिखा रही होती है, नहीं है इस पे कहीं। अच्छा ये मोशन इफेक्ट हो गया। अब बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी हमने अप्लाई की है, ये वही बैकग्राउंड इमेज है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। बॉर्डर है, हाँ अगर आप कोई एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाना चाह रहे हो, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा बॉर्डर, आप यहाँ से डॉट पे जाके ये बॉर्डर लगा सकते हो। देखो बॉर्डर लग गया, इसकी देखो वेट भी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हो। तो ये तो आम सा वो काम था, ये आपको हर जगह वैसे ही मिल जाएगा। अब सबसे मेन जो काम है वो पोजीशन है, ठीक है। ये जो काम है ये तो हमारे पास नॉर्मल हो जाता है, पर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो पोजीशन है। जैसा कि मैं 2 पोर्शन लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, समझाने के लिए सिर्फ 2 ले रहा हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पर इस पर लगाया एक इमेज, मैं इसको उठा के एक ये इमेज लगाई, या तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा या मैं इसे उठा के इसके नीचे एक और इमेज लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, इसके नीचे भी मैं इमेज लगा सकता हूँ, ये 2 इमेज, ठीक है। या मैं इसे डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, इसे डेल कर देता हूँ, डेल करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है, और इमेज चेंज कर दूँगा। अभी देखो मेरे पास एक ये इमेज है, मैंने ये इमेज लगाई, ठीक है। अब साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर रहा हूँ, क्योंकि समझाना है आपको, थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ तक ले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को डुप्लीकेट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये 2 आई। अब इस इमेज को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं ये वाला लगा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ,
ये देखो यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज इसके ऊपर आए। जब मैंने इसकी इमेज ऊपर लेके आनी तो मैंने इसके एडवांस में जाना है, इस वाली इमेज के जिसको ऊपर लेके आना है उस इमेज के एडवांस में जाना है आपने, उसके एडवांस में जाना है। अब मैं एडवांस में जाने के बाद पोजीशन में जाऊँगा। पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको फुल विड्थ करना है तो कर दो, नहीं करना तो कोई इशू। आपने पोजीशन क्या करना है, एब्सोल्युटली फिक्स नहीं करना। फिक्स का मतलब आ जाता है फिक्स हो जाना, तो ये फिक्स नहीं आप कर सकते। मैंने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्युटली किया, ये क्या हुआ इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर चलेगी। अब इसके ऊपर जब चलेगी तो मैंने ये देखो ऑफसेट क्या है, ये ऑफसेट लिखा हुआ है, ये पिक्सल में है, ये परसेंटेज में। तो अगर परसेंटेज करना है तो परसेंटेज पे क्लिक कर दो, इस पर क्लिक करना है, WH में करना है तो परसेंटेज पे क्लिक कर दो, तो कोई इशू नहीं, परसेंटेज वाइज आपका काम होता जाएगा। अब इसमें क्या ऑप्शन आ रही है, लेफ्ट और राइट। अगर मैं राइट करता हूँ तो यहाँ पर आती है, लेफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आता है। तो आप पे डिपेंड है आपने क्या करना है। मैं चाहता हूँ राइट, मैंने राइट किया और मैं इसको यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट कर देता तो मैं फिर लेफ्ट करके भी इसको यहाँ भी लेके आ जाता, पीछे भी लेके जा सकता था, पर आप पे डिपेंड है। कहीं सिचुएशन में आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, कहीं पे आप राइट कर सकते हो। तो ये आप कर लिया मैंने। अब मुझे ये इमेज चाहिए यहाँ पर, ये नुक्कड़ पे, तो मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। मैंने राइट किया, यहाँ किया राइट, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए नीचे बॉटम पे, ये मैंने बॉटम क्लिक कर दिया। बॉटम क्लिक करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर ले आया, तो मेरी ये इमेज यहाँ पर परफेक्ट होगी। अब ये क्या होगा, दो पोर्शन बन गए। अब अगर यहाँ पर एक और इमेज होती, अगर मैं इसे ये डुप्लीकेट करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे डुप्लीकेट करता तो ये क्या हुआ, ये एक और इमेज है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले मैं इमेज को चेंज करता, इंसर्ट किया, ये इमेज चेंज हुई। अब इसके एडवांस में जाता, इसके एडवांस में ऑलरेडी इसकी पोजीशन क्या थी, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली की बजाय मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लेके आना चाहता, इस टाइप का मैं चाहता, कुछ इस टाइप का लग रहा है। थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं, ओके सॉरी, ऊपर आ गया, ठीक है। 30 तक ठीक जा रही थी, ओके, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो ये इस टाइप की मैंने इसे शेप बना दी। अब देखो ये कुछ इस टाइप की शेप बन गई है। तो ये क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं एडवांस में जाके उसकी पोजीशन से हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर ही मुझे एक और इमेज चाहिए होती तो मैं वो भी लेके आ सकता था, ठीक है। पर क्या है कि मुझे अब इसका, अगर मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता और मैं इसको यहाँ नीचे लेके आना चाह रहा था तो मैं नीचे लेके आ सकता था। मैंने इस पर करना था, इसकी इमेज में चेंज की, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने इस तरह का काम किया, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर आपने वेबसाइट कोई वॉच करोगे वहाँ पर ऐसे लगी होगी, एक इमेज के ऊपर दो इमेजें मोस्टली लग रही होती हैं, बाकी ज़्यादा नहीं लग रही होती। तो मैं इसे कर रहा हूँ लेफ़्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ लेके आऊँ सेंटर, या एक मिनट, ज़ीरो पे, ये देखो ये इसके क्या हुई, बराबर आई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे टॉप नहीं बॉटम से इसको बैक लेके आया यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ओके, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करने के बाद रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसे वॉच करके देखता हूँ ये कुछ किस टाइप का नज़र आ रहा है। मेरी बैटरी लो की, और ये कुछ इस टाइप की इमेज नज़र आ रही है। ये उसके ऊपर चली गई है, कोई इशू नहीं है, तो ये हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये नीचे वाले के ऊपर आ गई है, इसको कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। ये हम ना एक स्पेस दे देंगे